The biggest thing they chose us was because of content. या बहुत सारा समय आया एक्चुअली फन फैक्ट मतलब I almost left the group. Haters are mainly because of like lack of information. If you had to make a reel with a politician from Arunachal, who would you pick? हम सीएम सर का चारू मजदन सिखाना था. Hello everyone, मेरा नाम अक्कू बेंगे है और I'm the leader of the group. Hi everyone, my name is Abu Nikangju. My name is DJ Pansar. I'm 18 years old. Hello guys, my name is Charu Maten and I'm the co-leader of the trend. Hello everyone, मेरा नाम साजन मंडल है. Thank you so much. Hello guys, it's me LT Likatatam. Nice to meet you. And we are the trend. Welcome to Small Talk. Thank you. So the trend, like how it started. Akube था our leader. वो start किया था the trend को and it was like K-pop like for the sole reason to participate in a K-pop contest. इसलिए हम लोग the trend को वो किया था. And after that बहुत सारा members लोग भी join किए like the past members जो लोग अभी अपना कुछ पढ़ाई pursue कर रहे हैं ऐसे कुछ studies को. तो इसके बाद अभी currently now we're the members और भी कोई लोग है पर अभी आया नहीं है because of some problems. So वो हम लोग the trend को उसके लिए form किया था. कभी ऐसा फील हुआ like in group like जो सबसे like पुराना member है, have you ever felt like giving up? कभी लगा like why I'm doing this? हम भी चला जाएगा जो सब लोग करते हैं. To be honest ऐसा बहुत सिचुएशन आया क्योंकि पर्सनली कुछ चीज़ में डिसएग्रीमेंट्स होता है बहुत सारा एंड मी बीइंग अ लीडर हमको सबका सुनना भी पड़ता है. तो कभी-कभी ऐसा रहता है कि मतलब डिसीजन लेने से भी दे डोंट एग्री विद इट. तो एग्री नहीं होने से उसमें थोड़ा बिकरिंग वगैरह निकल जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है. हाँ, तो कभी-कभी मतलब ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह क्रिएट हो जाता है तो हाँ, आई वुडंट से कि लाइक हम बहुत पर्सनली लेते हैं बट आई एम स्टिल अ ह्यूमन बीइंग. ऑल्दो वो सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है बट स्टिल आई गेट हर्ट. इवन दो मतलब सबसे छोटा होने से भी, सबसे समझदार होने से भी छोटा-छोटा बात में ऑब्वियसली हर्ट हो जाता है. तो या बहुत सारा समय आया एक्चुअली फन फैक्ट मतलब आई ऑलमोस्ट लेफ्ट द ग्रुप. कुछ डिसएग्रीमेंट्स था, देयर वाज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो उसका वजह से आई ऑलमोस्ट लेफ्ट द ग्रुप. पर जो मेंबर्स लोग था उन लोगों ने मतलब मेरे को बुलाया वापस ऐसे-ऐसे करके दे अंडरस्टूड कि लाइक इट वाज़ देयर मिस्टेक और यहाँ पे मेरा मिस्टेक था तो रिकंसाइल करके हो इट हैपेंस. आई मीन लाइक वी आरंट परफेक्ट. Okay, आप साइंस में है, नीट क्लियर करना चाहते हैं, so you're also dancing. तो फैमिली क्या बोल रहे हैं? Are they supportive? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता. फैमिली लाइक बोलता नहीं है वो मैं फैमिली डांटता है. Good one. सो फैमिली लाइक डांटता तो है बट अंदर ही अंदर लाइक सपोर्ट भी करता है. बट एट एट द पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें मतलब सोचना भी पड़ता है कि इतना बोल रहे लाइक अपना मन का बहुत कर लिया अभी थोड़ा सुन लेते हैं. सो ऐसा पॉइंट में भी मेरा लाइक होते जा रहे हैं थोड़ा बिकॉज आई एम इन द आई मीन 12. सो मेरे मम्मी ने ऐसा भी बोला था कि जस्ट 12 कंप्लीट कर लो ना एटलीस्ट हैव अ बेसिक एजुकेशन लाइक एटलीस्ट कंप्लीट दैट. सो आई वाज थिंकिंग कि जब एटलीस्ट आई शुड जस्ट 12 कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद तो आई कैन परस्यू माय करियर. That's what I always like advise my members कि like dance वांस चलते रहेगा but never compromise with your studies. वो हम हमेशा हम ये लोग को encourage करते हैं कि like अपना studies को हमेशा रखो and if you're not intending on pursuing the studies then you have to make a plan B. Like you have to take up a job etc and etc or you have to do something else which will give you some financial support after the group. Eventually the group's gonna end. वो तो बात का बात है ना. I don't think so. It should end. कभी ना कभी I mean like in future we can't be dancing at 40 years old, no. But you can keep the trend alive ना. 8 new members like you're adding. ऐसे ही करके legacy लेके जाओ. You can be mentoring them. ये भी तो हो सकता है. For the past 7 years I think wait हो रहा है
इट्स गुड हम लोग अरुणाचल में है, वी डोंट एज जल्दी ना तो Him and me, we have like a decade of age difference. a decade. Yeah, almost a decade, like 10 years, like 9 You years. tell me your real age. No, no. Okay, please हम तो रिक्वेस्ट करेगा डोंट एंड ट्रेंड लाइक रखो ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं हम लाइक रखो लेकिन ना कैसे बोलेगा जूनियर्स लोग को ऐड करते रहो एंड ट्रेंड को चलने दो मेंटर करते रहो लाइक आप अगर आगे जाके शादी उदी हो जाएगा पापा बन जाएगा तो मेंटर करो वो लोग को लेकिन ग्रुप को रहने दो ओके सो व्हाट डज लाइक डांस मीन टू यू डांस क्या है आपके लिए सो डांस एक्चुअली मेरे लिए इतना मीन नहीं करता था आप बिफोर द लॉकडाउन आई वाज जस्ट नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जो अगर स्कूल फंक्शन में आप बुला दोगे तो कर देगा ऐसा था बट आफ्टर जब के पॉप आया लाइक के पॉप मुझसे इंट्रोड्यूस हुआ तब आई गेट कि dancing can really be mesmerizing because the steps, the choreo, and everything was so mesmerizing. It felt for the first time. And उसके वजह से I got into K-pop and मैं भी थोड़ा सा टिकटॉक में घुस गया था साजन मेरा छूट गया फिर उसके बाद द मैसी ब्रेक ईटानगर जब एक्चुअली मैं गुवाहाटी में रहता था तो उसके बाद जब मैं ईटानगर आया तब मेरे को एक बहुत लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिला टू गेट इनटू ट्रेंड टू फर्स्ट ऑडिशन इनटू ट्रेंड सो ऑडिशन दिया मैंने एंड उसके बाद आई फाइनली गॉट इनटू के द रियल जेन्युइन के पॉप ग्रुप लाइक सो मैं घुस गया था उसके अंदर तो तब से इम्प्रूव होते गया बहुत इम्प्रूव हुआ एंड यप इट अभी कंफर्ट जोन है मेरा के पॉप डांस Actually, I'm not that. I won't say I'm a good dancer. Okay. No, you are a good dancer. Now, He is a good dancer. after joining them, I learned new things. Na? So before, like, I just dance reels, like I just dance to real dance. So yeah, we can say that. Yeah. So yeah, that's how I started doing the K-pop. No, he's a very good dancer, to be honest. He has a different swag than us because we dance in very linear way, right? Linear plus swaggy way, but he dances in a different, like very light. Mainly, I think everybody. For me, I started as in hip hop. My style was hip hop. Yeah, from there I got introduced into K-pop and उसके बाद style start किया था. But I think, and he dances contemporary. Yeah, he does contempt, and I think every one of them they started with K-pop only. I think. how you started contemporary एक्चुअली कंटेम्प्रेरी मेरा फर्स्ट में स्टाइल नहीं था सो बेसिकली हम जब अपना डांस करियर स्टार्ट किया था नॉट फर्स्ट में हम केपॉप नहीं करता था मैं सबसे फर्स्ट स्टाइल लिरिकल था एंड आफ्टर दैट मैं टिकटॉक तो कभी ट्राई नहीं किया मतलब लाइक लिपसिंग तो बहुत किया है फिर तो इसमें तो आफ्टर दैट जैसे लॉकडाउन बैन हुआ जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो मैं सबसे बहुत दुखता है 2000 followers था उसे कोई नहीं तो जैसे हम बोल रहा था मेरा फर्स्ट स्टाइल लिरिकल था एंड आफ्टर दैट उसके बाद अर्बन आया अर्बन का यस अर्बन का बाद आफ्टर दैट हम थोड़ा मतलब सोचा कि कुछ मतलब कितना ही मतलब एक स्टाइल को पकड़ते रहेगा कुछ यूनिक करने ट्राई करें तो आफ्टर दैट हम सोचा कि लाइक कंटेम और जो अर्बन होता है ना तो उसका हम मतलब सोचा कि कुछ वो चीज़ को हम यूनिक करके देखें तो वो चीज़ को प्रैक्टिस करते आफ्टर दैट इन एक कंपटीशन आया था यहाँ पर ग्रुप फ्रॉम द रूट्स एक सीजन 2 तो उसमें पार्टिसिपेट किया तो या लकी रे एग्जैक्टली हमको जो टाइटल हमको चाहिए था तो उसके लिए मिला जो मोस्ट यूनिक कोरियोग्राफी तो हम उसके लिए कर रहे थे एंड आफ्टर परफॉर्मेंस की एंड या वो मेरा ऐसा क्या एंड नाउ अभी जो करंटली हम जो कंपटीशन कर रहे हैं ये अरुणाचल गॉट टैलेंट सीजन 7 तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं थैंक यू सो मच लेकिन अर्बन बहुत कम करते गए यहाँ पे हाँ अर्बन का एक फेज था हमें इट वाज अ फेज ऐसे वायरल वाला स्टाइल नहीं होता कि ऐसे एक फेज था यहाँ पर एक 2 ब्रदर्स था एक अर्बन ब्रदर्स बोल के तो वहाँ से उसका एक मेंबर अभी भी यहाँ पर है पर एक मेंबर बाहर है अभी आई थिंक दिल्ली पे रहते हैं रोहन बोल के कुछ तो अभी तो यहाँ पर इतना भी कोई भी अर्बन करने वाला कोई नहीं है अभी actually। तो लाइक व्हाट इज योर फीलिंग लाइक के पॉप को एक
स्टेरियोटाइपिंग होता है ना, अगर कोई लड़का के पॉप कर रहा है लाइक स्पेशली अरुणाचल का बात करेगा तो दे लाइक टेक यू ये तो कि है फेमिनाइन है, सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? इन दिस केस हमने बहुत बार लाइक फेस कर चुका है ये सब सिचुएशन में से। एंड फॉर मी मेरे लिए कुछ इतना बिग डील नहीं है। एंड हम लोग ऑलरेडी वो चीज़ से मूव ऑन हो चुके हैं। एंड वी उल्टा अप्रिशिएट देम कि ओके डू योर जॉब, दैट्स व्हाई वी आर स्टिल गेटिंग ट्रेंड इन एवरी फील्ड। वही है फॉर मी टू दोस हेटर्स ये आंसर। मैंने और चीज़ नोटिस किया पर लाइक जब हेटर्स जब दूर होते हैं, फॉर एग्जांपल अब मान लो कि कोई स्ट्रेंजर है हमसे, वो शुरू में बहुत जज करते हैं, बट ऐसे मेरे एक्चुअली फ्रेंड है, वो पहले बहुत के-पॉप को वो बोलता था, लाइक बहुत गे ऐसे स्टेरियोटिपिकल डिस्क्रिमिनेशन करता था, बट आफ्टर जब वो मेरा फ्रेंड बना एंड ही सो मी कि ऐसा भी नहीं कि मेरे फ्रेंड बनने की वजह से, बट व्हेन ही सो मी फ्रॉम क्लोजर कि ऐसा ऐसा जैसा वो सोचा था वैसा एग्जैक्टिंग नहीं है, तब ही स्टार्टेड लाइक एडमायरिंग मी, लाइक वो मेरा तारीफ करने लगा, भाई के-पॉप बहुत अच्छा करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि हेटर्स जस्ट haters are mainly because of like lack of information। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए वो लोग खुद का इन्फॉर्मेशन बना के ही जज करते ओके, नाइसली कोटेड, हाँ नाइसली कोटेड, अच्छा है। एंड लाइक आप लोग जब एक नंबर करते हैं लाइक रिहर्सल, लाइक एक परफॉर्मेंस जब रेडी करते हैं, कितना समय लगता है रेडी करने के लिए, परफेक्ट होने के लिए? इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड द कोरियोग्राफी, मतलब कैसा हम लोग कोरियोग्राफ कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ कोरियोग्राफी वी आर डूइंग। तो मेनली तो कोरियो सब मिलके करता है, तो मेनली आई ओवरलुक ऑल द कोरियोग्राफीज, मतलब सब इनपुट देता है। तो इट डिपेंड्स कि लाइक द ड्यूरेशन, the toughness of the choreography, the tempo of the choreography, और उसका creativity हम लोग को कितना चाहिए, what different can we do. Apart from that, if we are doing a cover, like a K-pop song cover, it takes 1 week, I think, to like fully embrace and like execute to the perfection. क्योंकि we are known for our synchronization and power and stage charisma. तो उसमें इफ़ यू वांट द, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कुछ चीज़ परफेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको एकदम घुसना पड़ेगा ना, उसमें एकदम मेहनत डालना पड़ेगा। तो आई थिंक अभी तक का शॉर्टेस्ट किया वाला, आई थिंक वी डिड इट इन 5 डेज़। एक 3 मिनट्स का डांस नंबर था, वी डिड इन 5 डेज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि ये 3x3 और आगे दे आई थिंक कितना 6 दिन। 6 दिन भी नहीं था, प्रॉपर 6 दिन भी नहीं था। इट वाज़ लाइक ऑलमोस्ट 3 डेज़ था क्या? 2 and a half days काइंड ऑफ। तो हु इज द क्विकर लर्नर? ये जल्दी लर्न करता है। साजन दिस, मी एंड ही आल्सो लर्न्स। हु इज द स्लोएस्ट? तब तो सब लर्न कर रहे तो वो मेरे लिए इन माय केस हाँ मेरा खुद का एक अपना जोन एंड फ्लेवर का होता है। सो दैट्स डिपेंड ऑन द सॉन्ग। इसका बॉडी का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है हम लोग से ज़्यादा। ये पावर पे ज़्यादा फोकस करता है। सो लाइक स्टेप्स को कैच करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट वंस ही ज़्यादा कैचेस इट, हाँ तब एक्सिक्यूशन में इसका कुछ मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आता है। आई वोंट से ही इज लाइक मतलब स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है। ही टेक्स टाइम टू लर्न हिज स्टेप्स, लर्न्स देन फाड़ देते, सबको फाड़, लिटरली सबको फाड़ दे। थोड़ा सा स्लो बोल सकते हैं, बट नॉर्मल में बोलने से तो इज ऑल्सो वेरी फास्ट ऐसा टाइप्स ओनली अमंग अस। अभी तो आप लोग एक ही टीम में है, तो हाउ मच टाइम डू यू गाइस स्पेंड विद ईच अदर? अभी तो पिछला 1 हफ्ता से हम लोग डेली स्पेंड कर रहे हैं साथ में हर दिन। बिकॉज़ तो सबका बारे एक दूसरे के बारे बहुत कुछ अच्छे से जानता होगा। हमको तो हर चीज़ पता है। लाइक मी माई सेल्फ, हम पहले अकूबा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था, बिकॉज लाइक होम जैसा फील होता, घर जैसा फील होता। अभी होम जैसे फील नहीं होता है। आजकल क्या है बोलने से कि एक्चुअली ऐसे आजकल ऐसे है कि थोड़ा बड़ा पहले चौथा था ना, जब हम ये ग्रुप में घुसा था उसमें हम इन लोग इसका एज में था, 18 एट द टाइम, 18 19 20 21 उस समय तक हम अकूबा के साथ 4 years ऑलमोस्ट टाइम स्पेंड किया, तो हम लोग साथ में होता था और हम लोग बहुत क्लोज था उसी में। बट अभी करंटली ऐसे है कि अभी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि डांस करेगा या फिर पढ़ाई को परस्यू करेगा, और ऊपर से कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर भी होता है, तो ऐसे ऐसे भटक भटक के तब ऐसा
बिखर जाता है तो। ये भी अभी करंटली स्टेइंग विद मी, मतलब स्टेइंग विद मी क्योंकि ही इज़ फ्रॉम बोमडिला राइट, यहाँ पे उसका कोई नहीं है, सो करंटली ही इज स्टेइंग विद मी। तो अभी टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन जब ये बात में खुद का जब पाँव में खड़ा हो जाएगा तो ही विल स्टे सेपरेट ना, डिफरेंट, तब भी ये भी वही चीज़ बोलेगा। बात है। तो अगर आप लोगों को अगर हम एक चांस देगा तो एक्सप्लेन समवन्स कैरेक्टर और कुछ भी लाइक हाउ इज ही एज अ पर्सन, डोंट लाइक अपना बारे मत बोलो, फेलो लाइक एनीवन, पिक एनीवन एंड टेल मी कुछ। देजू को बोलने से तो ये बहुत छुपा रुस्तम है। नहीं, ऐसे ग्रुप मेंबर है, ग्रुप टीम, ये डांस अच्छा करता है पर उसका बिहार में बहुत झूठ भी बोलते हैं। कभी प्रैक्टिस अम्मा 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 गली देखा है क्या, ये हम लोग को झूठ बोल के कहीं और जाते हैं और देखते हैं तो आईजी पार्क में दोस्त लोग के साथ हैंग आउट कर रहा होता है एंड बहुत झूठ बोल चुके हैं। ये तो है, थोड़ा है, हाँ, थोड़ा तो है। ये रिवर्स फेवरेट सटिंग ना, इट्स नॉट अ ह्यूमर, इट्स ट्रू। कौन कौन एग्री करते हैं? सब एग्री कर, अभी और बाकी मेंबर्स खुद ही एग्री करे। हम्म एंड अबू इज अ वेरी लाइक सिंसियर एंड बहुत डिसिप्लिन, एक भाई एंड अच्छा मेंबर हम बोलेगा क्योंकि जल्दी पिकअप करते हैं एंड कभी किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं रखते, जो प्रॉब्लम होती है सीधा बोलते हैं एंड फिलहाल तो इतने ही देखे हैं, आगे क्या होगा पता नहीं, पर फॉर मी इज़ अ वेरी गुड ब्रदर टू मी एंड वेरी चिल गाय एंड इसका केस में ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड। फिलहाल तो हम लोग इतना पर्सनल लाइफ में एक दूसरे नहीं जानते टू बी ऑनेस्ट, पर एज अ ग्रुप मेंबर हम लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं इन सिचुएशंस एंड अंडरस्टैंड करते हैं एंड इतना कुछ खास नहीं है एंड तक ये लोमा के साथ तो हम लोग बहुत क्लोज है, लाइक पर्सनली भी उनसे बिहाफ ऑफ द ट्रेंड हम लोग अच्छा दोस्त भी है, एक बाय बाय जैसे ही है। जब किसी एक दूसरे को हेल्प चाहिए होते हैं वी कैन वेन एवर वी कैन कॉल, तो हम लोग उठा लेते हैं, एक दूसरे का प्रॉब्लम को समझते हैं, हेल्प करते इच अदर एंड आपको भैया भी भैया जैसे लगते हैं एंड हम भी उन्हीं लाइक इस इन लोगों में से एक, या आई वाज द फर्स्ट वन, इसके बाद लोमा एंड इसके बाद ये वो अकूबे के साथ टाइम स्पेंड किए। जैसे लोमा ने कहा था कि एक टाइम हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते थे, बट देन अभी मेरा भी एक सिचुएशन सर्टेन मोमेंट में आ गया था कि हमको भी मेरा लाइक लाइफ में फोकस करना है एंड आई हैव टू डू समथिंग एल्स बिहाफ ऑफ डांस एंड सबसे दूर तो हम ही रहते हैं, लाइक अबव ऑफ अस हम सबसे दूर रहते हैं, लेकिन से प्रैक्टिस के लिए हमेशा ईटानगर जाते हैं। सो वो भी एक रीज़न है जिससे हम समटाइम्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, पर हम लोग सिर्फ इवेंट के टाइम पे या फिर प्रैक्टिस में ही मिल पाते हैं। तो जिससे हम ज़्यादा मतलब जिससे हम ज़्यादातर क्लोज है तो लोमा ही है। तो बेसिकली इसके बारे में हम एक्चुअली हम बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड है मुझे, बहुत छोटा-सा दोस्त हो गया देन कुछ घर-वर अलग होने की वजह से इसका थोड़ा दूर रहता है एंड देन जब डांस में आया तो इसका जैसा अब इसका देख रहे हैं हम लोग, अ, ही केयर फॉर अदर्स ना, या सिचुएशन को समझता है एंड चाहे इसके पास वो चीज़ हो ना हो, लेकिन ये एटलीस्ट ट्राई करता है कि उसको थोड़ा ज़्यादा नहीं एटलीस्ट थोड़ा-सा दे पाएँ। तो इसका ये चीज़ हम थोड़ा अच्छा लगता है एंड देन क्या चीज़ खराब लगते हैं? इसका क्या चीज़, ये जब जब ये जब सो रहा होता है, जब सो के इसको उठाने के लिए कोशिश करते थे, ये बोलता है, रुको ना, और तो ऐसे 10 मिनट हो गए, और तो आधा घंटा से सो लेते, तो उसका ये चीज़ का वजह से, ये चीज़ का वजह से हम कभी-कभी कुछ चीज़ में लेट भी हो जाते हैं, ये चीज़ इसका अच्छा नहीं है। तो यही है। आई हुई आज ऐसा आज हुआ है ऐसा। बहुत थक गया था परफॉर्मेंस करके। ठीक है, नेक्स्ट लोमा। मैं था तुम दोस्त के बारे में बोलेगा। डेजू भाई को हम अकूबे के लिए छोड़ देगा ना, अकूबे ना। सो हम करंटली इसका इतना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसे तो नहीं है, हम दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और हमको बस एक ही चीज़ में थोड़ा डिफेक्ट लगता है कि इसका पढ़ाई तो पहले से अभी अभी ऐसे है कि इसका बहुत दूर से आता है ऊपर से, तो कंसिस्टेंट रह देते हैं, तो कभी कभी तकलीफ हो देता है, वो चीज़ समझ सकता है, बट मेरे लिए क्या चीज़ बहुत ऐसे खटकता है हमको बोलने से, बिकॉज हम लोग का ग्रुप में कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ऐसा अच्छा वाला दिन है, मतलब जो देखते हैं इसको इंसान में बहुत पॉपुलैरिटी है इसका पास, और इसका पास वो चीज़ जो बहुत क्या बोलेगा अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा वो चीज़। ये सब अभी ऐसे है कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, एंड जस्ट इवेंट्स ये सब चीज़ में मतलब आधा आ रहा है आधा जा रहा है, आधा ऐसे ऐसे हो रहा है। हम बस वही चाहते हैं कि इससे मतलब थोड़ा कमिटमेंट जो कर रहे हैं तो मतलब फुल अपना, और
वो चीज़ को वेस्ट में जाने देने मन नहीं है। हर मेंबर सब मेंबर्स लोग के लिए हम लोग, क्योंकि ये डांस का चीज़ से हम लोग सब लोग फॉर्म हुए ना। तो जब इंसान में ऐसा होता है कि चलो नहीं करेगा, तब हम थोड़ा-सा इरिटेट हो जाते हैं। मतलब अपना क्राफ्ट को लेके सीरियस होना चाहिए एंड ही इज़ गुड एट दैट, तो आई थिंक ही शुड कंटिन्यू दैट थिंग। कंसिस्टेंट और रहना चाहिए, बीच में गिव अप नहीं करना चाहिए। रह रहे तो चलते रहने दो, हम लोग भी है दोस्त, है ना? एज़ अ थर्ड पर्सन बोल रहा हूँ मैं, एज़ अ ग्रुप मेंबर नहीं बोल रहा, एज़ अ थर्ड पर्सन कैरेक्टर में रखता। एज़ अ थर्ड पर्सन मैं अपना तरफ से नहीं बोल रहा ग्रुप में रिलेशन में, लेकिन साजन में एक बहुत अच्छे हेल्पर है। लाइक ही इज़ रियली गुड एट हेल्पिंग पीपल। मैंने ये बहुत नोटिस किया कि जो इनका इतना अच्छा डीप कनेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन कि अपना पूरा ट्राई करते हैं हेल्प करने का। वो बात अच्छा है एंड आई हैव हर्ड गुड थिंग्स। Mr. Tissue? So I'll choose Aqua, our leader. Like no, like it's not about option. Like I really want to, like, cause like as you know, like हम like time अभी इनके साथ रह रहे, right? So if I speak about the character, then like Akuvaya is a great leader. To be honest, he's a great leader in the group. Like so about Akuvaya जो ऐसा है कि like he don't like members के बीच में he don't let anyone like feel like अगर कोई एक अगर कोई like sad हो या फिर ऐसा कुछ हो, so he don't let anyone like feel sad or something. He just go to them and like chill vibe and all. So he's a really good person, Akua. And secondly, he is a good brother. Like for me, he's a good like brother as a brother. Because spending time with him is a very like for me is like precious. Yeah, really precious for me. Cause yeah, and I would like to say thank you so much to Akua. For everything, like literally for everything. I don't speak much, but if I speak, then I speak facts. So yeah, thank you. let's go my boy. अरे ज़्यादा तारीफ हो गई। नहीं ऐसा नहीं है। I'm just being a nice person. I'm just I don't want to be called the greatest and all. Yeah. I'm just a nice person. अ, तुम लोग तो जानते ही है ना हम कैसे हैं। हाँ गुस्सा भी होता है। हाँ इट्स नॉट लाइक हम गुस्सा नहीं करते, हम बहुत अच्छे ऐसे नहीं है, हम गुस्सा भी करते हैं। एंड हम किसी पर्टिकुलर इंसान को बारे में हम कुछ नहीं बोलेगा। मतलब सब लड़का सही है, अपना वे में सही है। मेंबर्स आर ग्रेट बिकॉज़ वो लोग का अंदर कुछ कमी रहता तो शायद दैट ट्रेंड ना होता। तो आई मीन एवरीबॉडी इज़ ग्रेट विद सर्टेन स्टफ। हर किसी का अपना-अपना एक फोर्टे है व्हिच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग एंड लाइक आई फील ब्लेस्ड कि लाइक ऐसे मेंबर्स मिले हमको ग्रुप में। हाँ, झगड़ा भी होता है, बहुत होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जाके एक-दूसरे से बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मेरा से भी बहुत गलती हुआ है। आई वोंट से कि लाइक हमसे गलती नहीं हुआ है, हमसे भी बहुत गलती हुआ है। लेकिन हम हमेशा यही चाहते हैं कि लाइक आई डोंट वांट देम टू बी लेफ्ट आउट। मतलब कुछ चीज़ होता है। ऐसे बहुत सारा मेंबर्स था जिसको हम आगे लेके जाना चाहता था, लेकिन दे गिव अप। तो कोई आदमी गिव अप कर देने से आप उसको जितना भी परस्यू करो, दे डोंट मतलब उसका कितना ड्रैग करके ले जाएगा। तो ड्रैग करते-करते खुद भी ड्रैग हो जाता है ना, खुद भी स्लो हो जाता है। तो यू हैव टू लेट गो समटाइम्स। अगर इफ दैट पर्सन वांट्स टू कम अप एंड दे वांट टू ग्रो एज़ अ पर्सन देन एनी हाउ एनी मीन्स दे विल कम। थोड़ा-सा इफ यू गिव देम अ हेल्पिंग हैंड, दे विल ग्रैब द होल आर्म साथ में आने के लिए। तो आई थिंक these guys are that kind of example कि like opportunist I would say. They're very like confident about themselves, their craft. तो वो चीज़ हमको अच्छा लगा। हर किसी में अगर आप देखिए कुछ ना कुछ अच्छा गुण है। मतलब खराब भी है लेकिन जो अच्छा ही है वो ज़्यादा ओवरशैडो करता है। तो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस गाइस। Okay, next कुछ cover आ रहा है? अभी फ़िलहाल तो वही वो ड्री वाला परफॉर्मेंस ही है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट I don't want to disclose it, but there is an government event that we are working on. It's an opening act. Let me say it. So this is gonna upload later, right? So basically, they're like the legislative assembly के लिए जो 50th anniversary हो रहा है, उसके लिए we're doing opening act. I won't say mega dance, but हाँ opening act हो रहा है जिसमें दूसरा टीम का members लोग भी है। So या वही है अभी के लिए तो। This would be the second I guess. Second. दूरदर्शन वो भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड है। युवा समन्वय बोल के भी एक होता है, वो भी गवर्नमेंट वाला इवेंट है।
And yeah, we were planning on doing that, covering the songs of all Indian states for our social media, so that we have a wide variety of audiences. तो स्टार्टिंग विद अरुणाचल ऑब्वियसली, जिसके लिए तो हम लोग बहुत सारा कर लिए एक्चुअली ना, मतलब ट्रेडिशनल जो पॉप बीट्स लोग हैं, जो पॉप सॉन्ग्स लोग हैं, उसको कर लिया। तो अभी करंटली अभी तो वो दूसरा स्टेट्स का भी देख रहा है, सो उसके लिए एक सीरीज शुरू कर रहा है यूट्यूब प्लस इंस्टाग्राम पे। व्हाट्स ए गाइस, लेट्स गो। Let's go. लाइक कोई मेमोरेबल डीएम्स याद है? एक फैन था, वो तेलंगाना से आया था, For him, for Deju. फॉर मिस्टर देजू कम सर, नॉट एग्जैक्टली देजू कम सर, पूरा द फ्रेंड से मिलने के लिए आया था। तो विच वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर अस, क्योंकि ऐसा, या फ्रॉम तेलंगाना। एंड फर्स्ट में इसी मैसेज था, हम लोग को फर्स्ट में मैसेज किया था, डीएम किया था। हम लोग आप देयर इज ए कंपटीशन कॉल्ड K-pop कंपटीशन, जो कॉन्टेस्ट रहता है लास्ट ईयर, जिसको हम लोग जीता था। तो रीजनल राउंड के लिए वी वर प्रिपेयरिंग, राइट। तो उसमें एक मैसेज आता है हमको इंस्टाग्राम में, दैट टाइम आई वाज हैंडलिंग द इंस्टाग्राम अकाउंट। तो उसमें एक मैसेज आता है कि हेलो माय नेम इज ब्ला ब्ला, आई वोंट से द नेम, हेलो माय नेम इज दिस इज, आई एम फ्रॉम तेलंगाना एंड आई एम कमिंग टू विटनेस यू गाइस, मतलब आप लोगों का परफॉर्मेंस देखने हम आ रहे हैं। तो हम सोचा फर्स्ट में थोड़ा जोकिंग, राइट, आई थॉट शी मस्ट बी जोकिंग। तो लिटरली मतलब शी केम ऑन द फेसबुक पेज में आ गया वो, हाँ लिटरली फेसबुक पेज में आ गया। एंड लाइक एक वीडियो वायरल हुआ था उसका। एंड मतलब देख के ऑब्वियसली हम लोग बहुत चिंता हो गया था ना, राइट, क्योंकि हम वी डोंट वांट कि हम लोगों की वजह से कुछ किसी का कुछ खराब हो। एंड द सबसे डरावना वाला चीज़ ये था कि वो अपना पेरेंट्स को भी बता के नहीं आया था। सो विच वाज रियली स्कैरी फॉर अस, बिकॉज इट इफ एनीथिंग हैपेंस टू हर, obviously we're some in some kind of way we're responsible, right? तो she was his fan, मतलब देजू का फैन था वो। तो आई आस्क देजू कि लाइक प्लीज टेल हर, तो मतलब घर चला जाओ ऐसा ऐसा। एंड हम लोग बोला भी था वो चीज़, नहीं मानता है वो। मतलब वी मेट हर ड्यूरिंग द रीजनल राउंड फॉर द K-pop कॉन्टेस्ट, एंड वी टुक पिक्चर्स एंड ऑल। हम लोग बहुत अच्छा से बात किया, सब लोग उसको मिल के जाके बात किया, अच्छा से बात किया। एंड फिर हम लोग थोड़ा अपना तरफ से मतलब somehow some way I thought we were responsible, right? तो हम सोचे कि हम लोग थोड़ा समझाएगा तो सुनेगा। न- नहीं मानता, डायरेक्ट नहीं मानता है। बहुत मनाने के लिए भी किया था, लाइक प्लीज अभी मतलब रीजनल रन हो गया ना, देख गया तो आप अभी अभी घर चला जाओ ना, आपका पापा मम्मी चिंता हो रहा होगा। देन शी सेड कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा करके। हम लोग बोले अरे ऐसा क्यों बोले, तो आप लोग हो ना बोले, आप लोग हो ना बोला। देन लाइक जवाब नहीं था हम लोग के पास, हम लोग ऐसा हाँ क्या वो फीलिंग बहुत बिकॉज इट्स लाइक उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के ऊपर है, ऐसा कुछ सिचुएशन। सो वी गाइस वर रियली बहुत डर गया था हम लोग। बाहर जाने के लिए भी हम लोग थोड़ा डर रहा था, बिकॉज वो जो सबको पूछ रहा था, आस्किंग आवर फ्रेंड्स जो हम लोग का फॉलोइंग लिस्ट में है, शी वाज आस्किंग कि लाइक ये लोग कहाँ पे रहता है, ये लोग का फ़ोन नंबर दो, वगैरह वगैरह। सो इट वाज हर वे ऑफ शोइंग लव टू अस, बट द वे वाज रियली रॉन्ग, गलत था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और वो चीज़ अच्छा नहीं होता। तो स्पेशली हम तो इसके लिए बहुत थोड़ा चिंता हो रहा था, क्योंकि यंगेस्ट थे ना, तो इसको कुछ हो जाएगा तो फैमिली मेम्बर्स ऑब्वियसली इट्स रियली रिस्की। सो हम लोग बहुत मनाने ट्राई किया, हम भी पर्सनली उसको बहुत टेक्स्ट किया, और इवन आई पेड हर सम, आई वोंट से मतलब ऑफ द रिकॉर्ड, आई इवन पेड हर मनी टू फॉर द टिकट्स एंड ऑल ना, हम उसको पे भी किए। स्टिल शी डिडंट गो, वी हैड टू गो कोल्ड, बिकॉज इट्स अबाउट किसी का ज़िंदगी का सवाल है ना। शी डजंट नो द यहाँ का सराउंडिंग, उसको पता नहीं है, यहाँ से एक बार निकल जाने का फिर उसको पता नहीं है, तो कुछ हो जाएगा। तो हम लास्ट में आई ओनली मैसेज दैट कि लाइक आप अच्छा से चला जाओ ना, इट्स टाइम कि मतलब आप चला जाओ, आप यहाँ में हम लोग के साथ, मतलब आप हम लोग को देख चुका है, आप हम लोग के साथ तो टाइम स्पेंड किए। वी आर नॉट दैट मैजिकल ना, आप जैसे इमेजिन करते हैं, हम लोग इतना मैजिकल नहीं है। हम लोग वी जस्ट रैंडम बॉयज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जो डांस करते हैं ना, वी आर दैट स्पेशल। हम उसको ऐसे बोल के समझा के बुझा के लास्ट में थोड़ा कट ऑफ कर दिया था। देन one day after I think 2-3 weeks, I mean after a month, she
टेक्स्टेड मी, पता नहीं तुम लोगों को टेक्स्ट किया कि नहीं, हमको किया था। हाँ, ओह स्टोरी, यस स्टोरी में टैग किया था हम लोग को, शी वाज़ गोइंग बैक। तो बच गया। I hope we aren't making fun of you, okay? We were really like concerned about you. तो आप हम लोग का ये चीज़ को मतलब मजाक में मत ले लो. If you're watching this, please don't take it on like in a negative way. So we wish you a very happy life and work on yourself, work on your life, and yeah, be happy. Deju, you want to say something? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स अच्छा लगता है जब कोई आपको लाइक इतना क्या बोलते हैं अप्रिशिएट कर रहा, लाइक शी वाज रियली अप्रिशिएट, लाइक क्या बोलूं अप्रिशिएट या इतना अप्रिशिएट होना ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। बट आई वुड रेदर यू टू लाइक यू नहीं लाइक किसी को भी बोलूंगा मैं, लाइक अगर आप फैंस हो किसी का, आप इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द नहीं मैं पर्सनली दे चुका सर सॉरी आई जस्ट आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड मैं शॉर्ट रखूंगा। Please love yourself. Yep, I want like if you want me to happy, please love yourself. I will be the most happiest person in the world. तो जब डांस क्लास में गया था, वहाँ पे कैसा होता है, लाइक यहाँ का डांसर्स एंड वहाँ का डांसर्स, क्योंकि आप लोग वहाँ पे लिटरली कैंट जैसा दिखते हैं क्या? It's like अगर dancing scene में बोलने से ना, they are way ahead of us. To be honest, I don't want to offend anybody, but it's the fact. Dancing scene में they are way ahead of us. They have a different kind of mindset. और creativity wise बोलो ना, execution wise बोलो, they are on a different level, to be honest. And या उनका जो सीखने का तरीका है, जो सिखाने का तरीका है, इट्स वेरी कन्वीनियंट। मतलब ऐसा ऐसा भी सीख सकता है क्या? ऐसा हम लोग का माइंड में भी थॉट आता था। ऐसा भी सीख सकता है क्या? ऐसा भी एग्जीक्यूट कर सकता है क्या? तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा था एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। एंड रिगार्डिंग जो स्टे का वगैरह होता है ना, हमारे लिए अलग से एक होटल बुक करते हैं वो लोग, जिसमें हाँ, फॉर द पार्टिसिपेंट्स एक होटल बुक रहता है जिसमें आप अ, सोने का ऑब्वियसली, बट वी हैड टू शेयर रूम्स, एक रूम में 2 इंसान ऐसा। एंड या खाने-पीने का तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। दे वर रियली सिस्टमैटिक अबाउट देयर स्टफ। बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक था। वेरी प्रोफेशनल, एवरीथिंग हैपेंस इन अ स्नैप। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस हियर। आई एम नॉट डाउन शेमिंग अरुणाचल का सीन को हम सेम नहीं कर रहा, बट डिफरेंस वहाँ में निकल जाता है। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर स्टफ। सो उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस हो जाता है। अदर देन दैट आई थिंक इफ वी लाइक स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स, या अरुणाचल का सीन्स में डांसर्स बोलो, आपका ओल्ड एंटरटेनमेंट बिजनेस वाइज में जितना भी है, इफ दे फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड बी प्रोफेशनल अबाउट देयर स्टफ, आई थिंक वी कैन गिव देम टक्कर का दे सकते हैं। बिकॉज उनका क्या है, उनका द बिगेस्ट थिंग दे चोज अस वाज बिकॉज ऑफ कंटेंट। टू बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली डांस हर कोई करता है, डांस इज मस्ट, डांस हर कोई कर लेगा। To be on a reality TV show, I'm not, I'm sorry if I'm offending anybody. To be on a reality show, you have to offer something new. You can't do the generic dancing and all. Not just dancing, singing में भी आप ले लो. You can't offer generic things. आपको कुछ different, something interesting. You have to present something interesting. So I think that was the biggest factor कि like we were K-pop based, right? तो K-pop based होने का वजह से I think they chose us. So behind the scenes कैसा है, रिलेशन या फिर प्रैक्टिस, लाइक फॉर मी वाज वेरी नॉर्मल, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे ऐसे ही कि कहीं ना कहीं नॉर्मली जैसे हम एक फ्रेंड को बात करते हैं वैसे वाला वहाँ का वाइब ऐसा नहीं था कि एक कंपटीटर है तो मतलब एक दूसरे को ऐसे नीचा गिरा के ऐसा वाला नहीं था। हाँ, बहुत फ्रेंडली ऐसे वाला था। और हम लोग यूजुअली ऐसा था कि बहुत साथ में ऐसे घुल मिल कर रहते थे एंड वी यूज्ड टू जैम समटाइम्स। हम ऐसे रील भी साथ में बनाते थे ऐसा। और हम अगर कोरियोग्राफर्स और बाकी जजेस लोग का बात करें तो कोरियोग्राफर्स वो लोग बहुत अच्छा था। दे वर लाइक और बहुत टैलेंटेड भी था। लाइक वो लोग सही जगह पर है, ऐसा अपन जहाँ पर है वो लोग बहुत सही जगह पर है। उन लोग का जो टैलेंट था वो दैट्स मच वेरी मच सुपीरियर, हम लोग से तो बहुत ऊपर में था।
तो हम लोग बहुत कुछ सीखा है उनसे एंड दे वर रियली गुड टू अस। हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिए, अच्छे से बात किए। अभी गेम खेलते हैं। सो ठीक है, अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला गेम होगा। कुछ भी जवाब दे सकते हैं, डोंट टेक योरसेल्फ वेरी सीरियसली। यही है डिस्क्लेमर और डायरेक्शन ये गेम का। तो अगर लाइक इफ रील्स पेड सैलरी, हु इन योर टीम वुड बी अ मिलियनर? फॉर मी आई वुड से इट वुड बी पायंग, जो अभी करंटली यहाँ मौजूद नहीं है। पायंग और ये दोनों टक्कर में, बट ऐसे है कि पायंग ऊपर होना था बिकॉज इज लाइक जहाँ उसका माइंड जो ऐसे है ना, जहाँ में प्रॉफिट है वहाँ सीधा बिजनेस वाला दिमाग। If you had to swipe lives with one Arunachali influencer for a day, who would it be and why? Tachan Pasa. I just want the height. Bro. And और कुछ इंटरेस्टिंग आंसर है? आपको हम दिखाया था ना वो बूढ़ा फोटो कुछ नाम भूल गया। डेली दादा। ओनली मेरी बिजनेस पर्पस। ओके, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए। या For me, like influencers, right? Even they are also counted as an influencer, right? So I would like to be Tatam Bhaiya. If you had to make a reel with a politician from Arunachal, who would you pick and what dance would you teach them? For me, सीएम सर होगा ना मेरे लिए तो। मतलब क्या सिखाएगा उसको? हम सीएम सर का चारू मजा दिन सिखाना है। Who in the group forgets steps but never admits it? Why are you guys looking at me? तो ये कर सकता है, अगर नाम लेने मन नहीं है ना तो ये कर सकते, लाइक ऐसा ऐसा ऐसा। For me, Alman Karita. for me, there's 3 person, I guess, जो एडमिट नहीं करते हैं। mid नहीं कर। First is he, second is Payang. ये बहुत लंबा लेकर जाते हैं, but he is the most बहुत इरिटेट कर देता है, लंबा लेकर चला जाता है। और एक अपना अकुबेया है जो मतलब इसका एग्जैक्टली वो नहीं बोल सकते कि स्टेप्स मिस्टेक, बिकॉज हम लोग को सिखा रहा होता है एंड ही इज लाइक डूइंग विद अस एंड कभी कभार ये जो गलती कर देता है तो ये हम लोग को बताता कुछ और है पर करता कुछ और है। तो हम मुझे ऐसे होता है Guys, it's called variation. वी आर कंफ्यूज लाइक करना किसको है एंड इज लाइक फास्ट फास्ट जल्दी है ना, तो वो एग्जैक्टली बता के नहीं दिखाता ये है, ऐसे नहीं दिखाता। सो हम लोग कभी कभार तो भी ऑनेस्ट कंफ्यूज हो जाता है, बट स्टिल हम लोग अभी आदत हो गया तो उससे तो कैचअप कर लेते हैं। बट समटाइम्स ही डज लिसन टू अस कि अकबर आप इसको ऐसे कर रहे ना, ओह ही डज लिसन्स टू अस वो चीज़। Okay, who is the diva of the group? Always fixing hair, outfits before the camera rolls. Tatam, लिखा ततम। Oh. समझ रहे होगा? ऐसे तो नहीं है हम। इज ऑल्सो ये भी एक वे में है, एडमिट नहीं करता है। इट्स लाइक अकबर बोलेगा खत्म ये पहनो ये तरह आउटफिट है ना, इट्स लाइक फॉर एग्जांपल जब हम लोग का केपॉप कॉन्टेस्ट रहता है तो हम लोग कपड़ा स्टिच करते हैं खुद से बाय आवरसेल्व्स, तो अकबर जो इसको बताएगा कि ये करो एंड ही इज लाइक एक्स्ट्रा एड कर देता है वहाँ बहुत ज़्यादा। He has to be the dazzling one. As you can see right now. इसको ग्रुप का साथ मिलने के लिए थोड़ा कम वो करना है, बट इज लाइक So he has to stand out. He has to. ज़्यादा It's not like bad thing. वो खराब चीज़ नहीं है। भाई हम एग्री कर देते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब सेमीफाइनल में था क्या वो कॉन्टेस्ट आई यूज्ड टू बी लाइक हम लोग कॉस्ट्यूम में मेरा ओवर ही था, हम वुकोंग देखने वाला था मंकी किंग। Which is very rare. Who's the bossy one in rehearsals but the laziest when no one's watching? बोसी बोलने से ना ऐसे तो नहीं है। When we work, when we practice, there are two people, him and me. Yeah. We take in charge. When I'm not present, he takes in charge. There would be both of us, I guess. Who is the crybaby? ग्रुप में बहुत इमोशनल है, जल्दी जल्दी रो जाते हैं। Me, I guess ना। Still the toughest one, I guess. ना नहीं cry baby वो हम इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हैं बिकॉज आगे जैसे हम बोला था आपको कि कुछ एक होते हैं अपना मेंबर्स लोग से एक्सपेक्ट करते हैं, बट
जब वो लोग नहीं कर ऐसे हो जाने से तब थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। फिर हम ऐसे ही ज़्यादा सोचते हैं ना, सोचते नहीं सह पाता है ऐसा होता है। स्टिल हो जाता है, फिर क्या करें, अपना मेंबर से झगड़ा हाथापाई भी नहीं होता इसलिए खुद से ही खुद को Okay, then who's the mood maker of the group? मूड मेकर आई वुड से अकुबेया एंड मी कहीं ना कहीं। स्टेज में जाने से पहले कौन ग्रुप में सबसे ज़्यादा थोड़ा पैनिक होता है? पैनिक होने वाला। पैनिक आई वुड से करंटली यहाँ में जितना मेंबर्स है उसको से बोल देगा। पैनिक बोले तो ये दोनों ये भी बहुत पैनिक करता है। हम इसको देखा इसका हाथ ऐसे ऐसे शेक होने ना तो इवन दो मतलब उधर कर चुका है ना, नेशनल लेवल में कर चुका, टीवी में कर चुका है, पर भी अभी तक होता अभी तक होते वो है। ओके, तो सब गेम भी खत्म हो चुका है, सब क्वेश्चंस भी खत्म हो चुका है। आई थिंक वी हैव टू रैप इट अप। सो गाइस, हम ये सबको पूछते हैं मेरे गेस्ट को, कैसा लगा आपको स्मॉल टॉक में आके? बहुत बढ़िया है। वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस एंड honestly speaking, we've never been on a podcast. We've been on a lot of interviews, but honestly, this was the best experience that we had so far. And like sitting comfortably, joking around, मतलब जो बोलना चाह रहा है बोलने मिल रहा है. So I think this was the best one yet. So thank you so much, Coco. Small Talks with Coco. Thank you so much for inviting us. Yeah, all the best for your future endeavors. Thank you so much. थैंक यू। एक्चुअली स्मॉल टॉक के लिए भी ये आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉडकास्ट बोलेंगे, इतना सारा मेंबर्स के साथ आई हैव नेवर डन इट। तो बिफोर आई वाज वंडरिंग कि कैसा हम लोग फिक्स करेगा सिटिंग एंड ऑल, मी एंड माय टीम्स हम लोग फिगर आउट कर रहा था। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग का वाइब भी बहुत अच्छा है एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि आप लोग जो स्टेज में हैं आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई स्टेज से पहुंचा है। लाइक लिटरली यू गाइस रिप्रेजेंटेड अरुणाचल ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म, वो भी शायद इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग रियलिटी शो में। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न एंड थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। एंड ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे यूनाइटेड एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। थोड़ा बोल दीजिए, कीप वॉचिंग स्मॉल टॉक। नहीं दिमाग में एक पॉप आउट नहीं हो रहा। अरे नहीं नहीं देने अपना फॉलोअर्स। नेक्स्ट वो वही एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे पास, वो इन्फ्लुएंस करने का है, बोलने वाला मैं कैसा रहेगा। देखो बहुत अच्छे है नहीं जेन्युइनली हम बहुत कुछ बोलना चाहते पर हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जेन्युइनली। ये आपको भाई अच्छा बोलेगा। फॉलो द चैनल, उसमें Do like, share and subscribe to this channel and we love you guys. Thank you.